विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जो आपका विषय प्रारंभ किया था वो था धर्म और संगीत, जिसमें हमने ये देखा कि धर्म क्या है, उसके क्या रूप हैं। आज हम धर्म और संगीत इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से दोनों का आपस में पारस्परिक संबंध है। देखिए, अन्य कलाओं की अपेक्षा हम देखते हैं कि संगीत के माध्यम जो है स्वर और लय वो इतने सूक्ष्म हैं कि इनको कोई भारी उपादानों की आवश्यकता नहीं होती। अतः आत्माबल पाने के लिए संगीत ही सबसे बड़ा उपादान है या साधन है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यदि हम देखें तो जो संगीत की सुमधुर स्वर लहरियाँ हैं उसमें उसका मनुष्य के जीवन से बहुत निकटतम संबंध रहा है। प्रत्येक राष्ट्र व समाज ने संगीत को जीवन के सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र में अपनी उन्नति और सफलता का माध्यम उसको बनाया है। संगीत को विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरु, बेबीलोन आदि जो हैं, इनके अवशेषों से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। विश्व के सभी धर्मों को संप्रदायों में आप देखें कि सभी संत पुरुषों ने संगीत को परम कल्याणकारी तथा ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। अब आप देखें कि हम सबसे पहले देखें कि इस्लाम धर्म में संगीत, मुस्लिम जो सूफी संत हैं उन्होंने अपनी उपासना में संगीत को सादर स्थान दिया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस्लाम जो है वो संगीत को त्याज्य मानता है, उनके लिए संगीत हराम है, किंतु ये धारणा गलत है। अजमेर में आप देखें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती जी की और दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन जी की दरगाह में हर वर्ष उर्स का आयोजन होता है, जिसमें वहाँ कव्वाल लोग जो हैं और उनके चाहने वाले असंख्य लोग जो हैं रात रात भर कव्वाली गा गा कर उससे मुरादा ईश्वर से, उस अल्लाह से मुरादें मांगते हैं। और मुहर्रम के दिनों में मरसिए वो सोच पढ़े जाते हैं। इसके गाने वाले जो हैं वो विधिवत तानपुरे के साथ अभ्यास करते हैं और सूफ़ी फ़कीरों के अनुसार तो ईश्वर के ध्यान में और विस्मृत होकर गाना बजाना जो है वो आवश्यक है और वो उसको आदर देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि विश्व के सभी देशों में धर्म जो है और संगीत जो है उस बात का इतिहास साक्षी है कि प्राचीन युग में किसी भी देश का संगीत, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। धर्म ही उसका एकमात्र प्रेरक था। संगीत की जो सबसे प्रारंभिक प्रणाली संभवतः सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है, तो जो लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो सुमेरिया में संगीत जीवन की जो हम देखते हैं कि वो एक व्यवस्थित एवं धार्मिक कार्यों का वो संगीत जो था वो उसमें धार्मिक कार्यों का एक सुव्यवस्थित उसमें अंग था। वहाँ के मंदिर जो थे वो संगीत से सदैव गुंजायमान रहते थे और वहाँ के धार्मिक कार्यों में संगीत की व्यवस्थित प्रणाली थी और वहाँ पर संगीत को एक आत्मिक चेतना का रूप माना जाता था। इसी तरह जापान में कांगड़ा नृत्य का स्रोत जो है वो धर्म ही था। तो यहूदियों के लिए भी धर्म संगीत अनिवार्य रूप से एक धार्मिक कृत्य माना जाता था। इस तरह से देखें तो विश्व में सभी जगह हम धर्म और संगीत हमें विद्यमान मिलेगा। भारत में धर्म और संगीत, भारत जो है एक धर्म प्रधान देश है। इस देश की विचारधारा जो है वो सदा से ही आदर्श की भावभूमि पर प्रभावित होती रही है और उसका प्रयोजन लोक कल्याण ही रहा है। और इस देश की आप कण कण में देखें तो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जो है इनकी आत्मा समाई हुई है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 5
जो महाव्रतों को इस वंश के निवासी युगों से आत्मसात करते आए हैं। तो हिंदू धर्म में आप देखिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से साक्षात्कार के लिए योग को अलौकिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु मोक्ष प्राप्ति का या जो ये मार्ग तो बहुत कठिन व दुर्गम में होने के कारण जन साधारण के लिए बोधगम्य नहीं है। अब चूंकि मानव जो है वो बहुत चंचल उसका मन है और उसको केंद्रित करना अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु संगीत में बहुत दिव्य शक्ति है जो कि व्यक्ति के मन को, उसके चित्त को एकाग्र करने में सहायक होती है। और दिव्य संगीत से गायक तो क्या, श्रोता तक भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो जब अपनी मंडली सहित कीर्तन करते हुए ईश्वर की भक्ति में गाते थे तो वो इतने अधिक तन्मय हो जाते थे कि वो एक तरह से वो मूर्छित तक हो जाते थे। और स्वामी रामकृष्ण तो राम शब्द गाते गाते समाधिस्थ हो जाते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो संगीत, जो सच्चा संगीत साधक है वो स्वर में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वो उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है जिसकी केवल हम अनुभूति ही कर सकते हैं। तो क्योंकि इस जो ये परमानंद की स्थिति है इसकी सिर्फ अनुभूति हो सकती है, इसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इसी तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में देवी संगीत है कि हमारा जो भारतीय संगीत हो, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक हो, भक्ति भावना से ही ओतप्रोत रहा है। वह यज्ञों का भी अनिवार्य अंग था जिसमें हम देखते थे कि दैविक शक्तियों को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया जाता था उनकी। तो उसमें भी संगीत, जो देवी देवताओं के लिए जो संगीत प्रियता जो है वो भी एक सर्वसम्मत सत्य मानी जाती है। और त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो माने जाते हैं वो साक्षात नाद रूप ही उनको माना गया है। इसलिए कहा है नाद रूप समता ब्रह्म, नाद रूप जनार्दन, नाद रूपा शक्ति, नाद रूप महेश्वर। इसी प्रकार ब्रह्म मत के अनुसार माना गया है कि शेषधारी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने चारों वेदों का सर्वप्रथम गान किया था। तो शिवमत के अनुसार भगवान शंकर तांडव नृत्य गायन वादन के जनक माने गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक देवी देवता जो हैं उनका भी संगीत से संबंध है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती स्वयं वीणा पाणी हैं, तो पार्वती देवी तो स्वयं नृत्य विशारदा उनको माना गया है। उनका लास्य नृत्य जो है वो संपूर्ण संगीत जगत में जो है वो जगत में प्रसिद्ध है। तो योगराज श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि पर तो मानव क्या, पशु पक्षी तक मोहित हो जाते थे। अतः हम ये देखते हैं कि हिंदू के देवी देवताओं का किसी न किसी रूप से संगीत से संबंध रहा है और संगीत का प्रभाव जो है वो समस्त प्राणी मात्र पर प्रारंभ से ही रहा है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।